आज की वीडियो में हम जानेंगे संविधान के 22 भागों के बारे में, उनके विषयों के बारे में और उनके सभी अनुच्छेदों के बारे में। यकीन मानिए आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से किसी भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर भाग लिखे हुए हैं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो भाग 1 में बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और इसमें अनुच्छेद आते हैं 1 से 4 तक। भाग 2 में बताया गया है नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद आते हैं 5 से 11 तक। भाग 3 में बताया गया है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और इसमें अनुच्छेद आते हैं 12 से 35। भाग 4 में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DPSP और फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आर्टिकल आते हैं इसमें 36 से 51 तक। 4 के का में बताया गया है मौलिक कर्तव्यों के बारे में यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जिसमें आर्टिकल आता है 51 का, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर समिति की सिफारिश पर ये भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद में आता है भाग 5 जो कि इम्पोर्टेंट है। भाग 5 में बताया गया है संघ सरकार। अब संघ सरकार का मतलब होता है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी सेंट्रल की चीज़ें होती हैं वो संघ सरकार में आती हैं, और इनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 से 151 तक। नंबर 6 आता है भाग 6, जिसमें राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, जो कि सेंट्रल यानी कि राज्य के अंतर्गत जो आते हैं उनमें उनके बारे में, और इसमें बताया गया है 152 से 237। भाग 7 में बताया गया है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड खा के बारे में, जिसे निरस्त कर दिया गया है आर्टिकल 238 में। ठीक है, उसके बारे में आता है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, 239 से 242 तक अनुच्छेद है। 9 में बताया गया है पंचायतों के बारे में, और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़े गए थे। आर्टिकल आते हैं 243 से 243 ओ। 9 के काम में बताया गया है नगर पालिकाओं के बारे में, 243 पी से 243 जेड जी। 9 के खा में बताया गया है सहकारी समितियों के बारे में, 243 जेड एच से 243 जेड टी, ये आर्टिकल हैं। अनुसूचित भाग 10 में बताया गया है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, आर्टिकल आते हैं 244 से 244 का। भाग 11 में बताया गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में, 245 से 263। भाग 12 में बताया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, इनके बारे में 264 से 300 का। ठीक है, भाग 13 में बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य समागम के बारे में, और आर्टिकल आते हैं इसमें 301 से 307। भाग 14 में बताया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे UPSC, PSC वगैरह होती हैं, आर्टिकल 308 से 323 तक इसमें आता है। भाग 14 के का में बताया गया है अधिकरण के बारे में, 323 का से 323 खा अनुच्छेद इसमें है। भाग 15 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन यानी कि चुनाव के बारे में बताया गया है, 324 से 329 का। कुछ अब 16वें भाग में आता है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, आर्टिकल नंबर 330 से 342 का। राजभाषा के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी हाईलाइट हो रहे हैं ना वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। भाग 17 में आता है राजभाषा के बारे में, 343 से 351। भाग 18 आपातकालीन उपबंधों के बारे में, आर्टिकल नंबर 352 से 360। 19 में आता है प्रकीर्ण, 361 से 367। 20 में आता है संविधान का संशोधन, आर्टिकल नंबर 368। और इसी प्रकार से 21 में आते हैं, 22 में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, हर एक एग्जाम में इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए।